एवरीवन, वेलकम्स टू अगेन माय चैनल द नॉलेज हब टेबल 9। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ माइंडसेट को लेकर। जैसे हम अपना माइंडसेट बनाते हैं, हमारा जो माइंड है वो हमें वैसा इनपुट देता है, आउटपुट देता है। जैसे हम अपने माइंड को इनपुट देते हैं, हम पॉजिटिव में इनपुट देंगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो हमारा माइंड वैसा ही हमें पॉजिटिव में आउटपुट देगा। अगर हम अपने माइंड को नेगेटिव में इनपुट देंगे तो हमारा माइंड उस चीज़ को लेकर नेगेटिव में ही आउटपुट देगा। मैं आपको बता देती हूँ कि इतने दिनों से वीडियो इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। वो टाइम नहीं मिल पा रहा था, ऊपर से एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। खैर छोड़ो, माइंडसेट की बात कर रहे थे। माइंडसेट तो जैसे कि मैं पहले अपना एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। मैं पहले मैथ्स को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। मैं सोचती मैथ्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स को खोल के नहीं देखती थी। मैंने ऐसे शॉर्ट्स भी वैसे देखती थी, मैथ्स इज़ वेरी बैड सब्जेक्ट, वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वैसा ही मेरा माइंड मुझे आउटपुट दे देता, मैं उस चीज़ को कर ही नहीं पाती थी। और अब मैंने अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव वे में इनपुट दिया उसे कि मैथ्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, आई कैन डू इट। और मैथ्स को ही जो भी चीज़ें मुझे हार्ड लगती है मैं उसको इसी तरीके से कह सकती हूँ, आई कैन डू इट, दिस इज़ वेरी इजी। ऐसे ही काम करती हूँ और वैसा ही मेरा जो माइंड है वो वैसे ही मुझे मेरा आउटपुट देता है। तो माइंडसेट का यही फैक्ट है कि हम जैसे अपना माइंडसेट को इनपुट देंगे वैसा ही हमारा माइंडसेट हमें आउटपुट भी वैसे ही देगा। तो कभी भी किसी चीज़ से दूर मत जाओ। हम कितनी बार हारेंगे, एक दो बार अटैम्प्ट फेल होंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें करते रहना चाहिए कोशिश। और हमें किसी चीज़ से मार्क्स कम आते हैं हमारे किसी सब्जेक्ट में, जैसे 10 में से 9 आए, 8 आए, तो हमें उसकी मिस्टेक्स दिखनी चाहिए, ठीक है, ना कि टीचर को ब्लेम करना चाहिए। हमें उसमें मिस्टेक्स दिखनी चाहिए कि हमारी इस चीज़ में यहाँ गलती थी, हमें इस चीज़ में इम्प्रूव करना होगा। आगे एग्ज़ाम्स में आगे जाके उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो ना, तो फिर रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो इनपुट अपने माइंडसेट की भी बहुत ज़्यादा बात होती है, माइंडसेट का भी बहुत ज़्यादा खेल होता है। जैसे अपने माइंडसेट को लेकर चलेंगे, अपने माइंड को जिस तरीके से सेट करके चलेंगे, जैसा इनपुट देकर वो हमारा माइंडसेट वैसे ही हमें आउटपुट देगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।